हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं फॉर्मेट मेथड से फैक्टर। तो फॉर्मेट मेथड से फैक्टर कैसे करते हैं किसी नंबर का, देखिए। यूज़ फॉर्मेट मेथड टू द फैक्टर 10541। इस नंबर का हमें फैक्टर करना है बाय फॉर्मेट मेथड। तो क्या करते हैं इसमें कि जो नंबर है हमारे पास 10541, इससे एक छोटा स्क्वायर लेते हैं, यानी कि ये इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 102 है। 102 का स्क्वायर, और इससे जो बड़ा है वो है हमारे पास 103 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कोई के कांस्टेंट ले लेते हैं या इंटीजर। लेट के बी एनी इंटीजर के स्क्वायर माइनस 10541 नंबर को, और क्या करते हैं, फॉर के ग्रेटर दैन इक्वल टू 103, यानी कि जो ये 103 का स्क्वायर है वो के क्या होगा, या तो उसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। तो बराबर की कंडीशन लेके चलते हैं। पहले 103 का स्क्वायर माइनस 10541 इज इक्वल टू, देखो 103 का स्क्वायर क्या होता है, 10609। आप ऐसे निकाल भी सकते हैं इसको, देखिए कैसे निकालते हैं। 3 डिजिट स्क्वायर, 3 तिया 9 लिख लेंगे, और 10 को ऐसे ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे 3 एकम 3 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 06, यानी कि 6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। माइनस करना है 10541, तो कितना बचेगा, ये 68 बचेगा। इसके बाद 103 के बाद 104 पे चलते हैं। 104 माइनस 10 5 4 1 इज इक्वल टू, 104 का स्क्वायर होता है 10816 माइनस 10541, ये बचेगा 275। फिर 105 पे चलते हैं। 105 का स्क्वायर माइनस 10541 इज इक्वल टू, 105 का स्क्वायर होता है 11025 माइनस 10541, ये आ गया आपका 484। बस आपको यहीं पे रुक जाना है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 22 का, 22 का स्क्वायर होता है। तो जो ये लास्ट रिलेशन आया है यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लास्ट रिलेशन। 105 का स्क्वायर माइनस 10541 इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर। तो हमें इसका निकालना था, इसके फैक्टर। तो 105 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, और ये चला गया 10541। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। मैं इसको पलट के लिख देता हूँ। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका 127, और ये होगा 83। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें फैक्टर निकालने थे। तो ये आगे इसके फैक्टर 127 इंटू 83। तो बाय फॉर्मेट मेथड आपके ये फैक्टर आ गए। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए। अब हमें दूसरा क्वेश्चन है 23449। इस वाले नंबर के बाय फॉर्मेट मेथड फैक्टर निकालने हैं। वही जो प्रोसीजर ऊपर फॉलो किया है वो यहाँ पे करेंगे कि ये नंबर है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, ये 153 का होता है इससे छोटा, और इससे बड़ा लेते हैं एक 154 का होता है। फिर कोई के इंटीजर, लेट के बी एनी इंटीजर, के बी एनी इंटीजर के स्क्वायर माइनस का जो नंबर दिया हुआ है 23449, और के क्या होता है यहाँ पे, के ग्रेटर दैन इक्वल टू 154, जो ये वाला था इसको।
तो यानी कि या तो ये इसके इक्वल होगा जो k होगा या इससे बड़ा होगा। तो 154 से स्टार्ट करते हैं हम। 154 का स्क्वायर माइनस का जो नंबर है 23449 इज इक्वल टू कितना बचेगा। 154 का स्क्वायर होता है 23716 माइनस का 23449 आपका बच जाएगा 267। फिर 155 का स्क्वायर माइनस 23 जो नंबर दिया हुआ है उसको माइनस करते हैं तो ये 24025 इसका स्क्वायर हो गया 155 का माइनस जो नंबर गिवन है 23449 तो आपका बन जाएगा 576। अब 576 क्या होता है 24 का स्क्वायर होता है। तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है। देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे तो 155 का स्क्वायर माइनस का 23449 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। तो हमें इसके फैक्टर निकालने थे, इसको इधर लेके चले जाते हैं। 155 स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23449। तो देखिए फ्रॉम द लास्ट रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है 155 प्लस का 24 और 155 माइनस का 24 179 हो जाएगा और इंटू 131 हो जाएगा। तो यहाँ आ गए हमारे फैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स अब इस तरह की आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि 2 की पावर 11 माइनस का 1 2 की पावर 12 माइनस प्लस 1 ऐसे करके। तो इनको हम कैसे करते हैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक नंबर में। 2 की पावर 11 माइनस 1 2 की पावर 10 इंटू 2 माइनस 1 होता है 10 24 इंटू 2 माइनस का 1 ये हो जाएगा 20 48 माइनस का 1 दैट इज़ 20 47। तो ये आपका n आ गया। अब इस ये जो 20 47 है ये किसके स्क्वायर के बीच लाई करता है 45 के स्क्वायर के और 46 के स्क्वायर के बीच लाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया है हमने। कोई के इंटीजर ले लेते हैं और के स्क्वायर माइनस 20 47 4 के ग्रेटर दैन इक्वल टू 46। तो 46 के इक्वल हो सकती है के की वैल्यू या इससे बड़ी। तो 46 से स्टार्ट करते हैं माइनस का 20 47 इज इक्वल टू 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर क्या होता है 21 16 माइनस का 20 47 ये आपका आ जाएगा 69। फिर 47 का स्क्वायर माइनस का 20 47 ये होता है आपका 2209 माइनस का 2047 ये हो जाएगा आपका 162। 48 का स्क्वायर माइनस का 20 47 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर होता है 2304 माइनस का 2047 इज इक्वल टू ये आपका माइनस करके आ जाएगा 257। फिर 49 का स्क्वायर माइनस का 2047 49 का स्क्वायर होता है 2401 माइनस 2047 ये आपका रिमेनिंग आ जाएगा 354। फिर 50 का स्क्वायर माइनस का 2047 आ जाएगा 2500 माइनस का 2047 453 माइनस करके आपका ये बच जाएगा 51 का स्क्वायर माइनस का 20 47 इज इक्वल टू 2601 माइनस का 2047 इज इक्वल टू 554। 52 का स्क्वायर माइनस का 20 47 52 का स्क्वायर होता है 2704 माइनस का 2047 657। जब तक हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल जाता तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। फिर 53 का स्क्वायर माइनस का 2047 इज इक्वल टू 53 का स्क्वायर होता है 2809 माइनस का 2047 यह आ जाएगा 762। 54 का स्क्वायर माइनस का 2047
इज इक्वल टू 54 का होता है 2916 इज माइनस का 2047 इज इक्वल टू 869। 55 का स्क्वायर माइनस का 2047 इज इक्वल टू 3025 माइनस का 2047 इज इक्वल टू 978 एंड 56 का स्क्वायर माइनस 2047 इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर होता है 3136 माइनस 2047 इज इक्वल टू 1089। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका होता है ये परफेक्ट स्क्वायर 33 का स्क्वायर होता है। तो लास्ट रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम लास्ट रिलेशन 56 का स्क्वायर माइनस का 2047 इज इक्वल टू 33 का स्क्वायर। अब आपको इसके फैक्टर निकालने थे, इसको इधर ले जाते हैं। 56 स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर और यह आ जाएगा 2047 इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है 56 प्लस 33, 56 माइनस का 33। तो ये आप क्या जाएंगे फॉर्मेट मेथड से फैक्टर 89 6 और 3 9 89 हो जाएगा इंटू 23 हो जाएगा। तो ये आपके फैक्टर आ गए बाय फॉर्मेट मेथड। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको और इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉड्यूलो एन, कि हमें कोई भी नंबर मिलेगा n ग्रेटर देन 1, यानी कि कोई भी नंबर 1 से बड़ा मिलेगा और उसके हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है और अंडर मॉड्यूलो n। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखिए, इफ़ n ग्रेटर देन 1 इज़ एन इंटीजर एंड a b another integer such that a, n, यानी कि a और n का GCD अगर 1 है then the order of modulo n is smallest positive integer k, that is a की पावर k congruence 1 अंडर मॉडुलो n। ये आपकी डेफिनेशन है कि हमें 1 से बड़ा कोई नंबर है दिया हुआ होगा हमारे पास और a और n, a कोई इंटीजर है अनदर इंटीजर और a और n का GCD 1 है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर k कॉन्ग्रुएंस 1 अंडर मॉडुलो n। देखिए एग्जांपल से आपको और अच्छा समझ आएगा। फाइंड द ऑर्डर लिखना है, शो दैट द ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 7 इज़ 3। हमें प्रूव करना है कि इसका ऑर्डर 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 कॉन्ग्रुएंस, देखो 2 की पावर कितनी है 1 है तो 2 आ जाएगा और मॉडुलो अंडर मॉडुलो 7 आ जाएगा। 2 की पावर 2 करते हैं 4 आ जाएगा, अंडर मॉडुलो 7 आ जाएगा। 2 की पावर 3 करते हैं अंडर मॉडुलो 8 आ जाएगा, मोड 7। अब 7 से 8 को डिवाइड करेंगे, एक बार चल जाएगा, एक बचेगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस 1, बस यहीं पे आपको रुक जाना है जहाँ पे 1 आ जाता है।
तो ये कितने टाइम में आया है 3। जब इसकी पावर 3 करी है तब क्या आया है, रिमाइंडर 1 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर है हमारे पास, हैंस द ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 7 इज़ 3। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स अब हमको निकालना है परमिटिव रूट्स। पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि फाइंड द परमिटिव रूट ऑफ दिस नंबर। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इफ़ एन इंटीजर ए हैज़ ऑर्डर आपने सीख लिया पीछे, ऑर्डर 5 ऑफ एन मॉडुलो एन, एंड जो ए नंबर था और जो एन है उनका जीसीडी 1 होगा। देन अगर उनका जीसीडी 1 है तो ए इज़ द परमिटिव रूट ऑफ एन। तो वो क्या होगा, ए क्या होगा, परमिटिव रूट होगा एन का। या हम इसको 10 इस प्रकार, एन हैज़ परमिटिव रूट्स ऑफ ए इफ ए की पावर 5 ऑफ एन कॉन्ग्रुएंस 1 अंडर मॉडुलो एन, एंड ए की पावर के कॉन्ग्रुएंस 1 अंडर मॉडुलो एन, और जो के होगा वो छोटा होगा 5 ऑफ एन से। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एन इंटीजर ए हैज़ ऑर्डर 5 ऑफ एन, अगर उसका ऑर्डर 5 ऑफ एन है अंडर मॉडुलो एन, एंड ए और एन का जीसीडी 1 है, तो परमिटिव रूट होगा वो एन का। दस एन हैज़ परमिटिव रूट ऑफ ए इफ़ ए की पावर 5 ऑफ एन कॉन्ग्रुएंस 1 अंडर मॉडुलो एन, एंड ए की पावर के कॉन्ग्रुएंस 1 अंडर मॉडुलो एन, और के होगा लेस देन 5 ऑफ एन। तो एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। शो द परमिटिव रूट 3 इज़ 7। शो दैट 3 इज़ परमिटिव रूट ऑफ 7। तो 5 ऑफ एन हमें क्या दिया हुआ है, 5 ऑफ एन यानी कि 5 ऑफ 7 किसका निकालना है, हमें 7 का निकालना है। और तो 5 ऑफ 7 कैसे निकालते हैं, यह जगह 7 - 1 यानी कि 6। तो 3 के निकालने हैं, 3 की पावर 1 करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, कॉन्ग्रुएंस 3 अंडर मॉडुलो 7, 3 का स्क्वायर अंडर मॉडुलो 7। तो क्या बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, 7 से 9 को डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा, मोड 7। 3 की पावर 4 करेंगे, और 3 की पावर स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 की पावर 5 करेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 12 अंडर मॉडुलो 7 कॉन्ग्रुएंस 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 ही कम 7 कितना बचेगा, 5 अंडर मॉडुलो 7, 3 की पावर 6। तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 अंडर मॉडुलो 7, और 7 से 15 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है जहाँ पर 1 आ जाता है ये लास्ट में। तो कैसे लिखेंगे, 10
3 की पावर 5 ऑफ एन, एन कितना था 7, 5 ऑफ 7 कॉन्ग्रुएंस 1 अंडर मॉडुलो 7। तो 3 जो था परमिटिव रूट था किसका 7 का, तो 3 क्या होगा इसका परमिटिव रूट हो गया। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ 3 उसका परमिटिव रूट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। देखिए फाइंड द परमिटिव रूट ऑफ 10। तो पहले 5 ऑफ एन लिखेंगे। 5 ऑफ एन क्या गिवन है हमें 5 ऑफ 10। इसको कैसे लिखते हैं 2 पंजे 10, 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5, 5 ऑफ 2 2 माइनस 1 और ये 5 माइनस 1, 1 इंटू 4 दैट इज़ 4। तो 5 ऑफ 10 आ गया 4। अब हमें n क्या दिया हुआ था 10 दिया हुआ था। अब हम 10 से छोटे प्राइम नंबर और को प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। को प्राइम टू 10 तो कौन कौन से हैं, एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये है को प्राइम फैक्टर टू 10। तो 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंस 1, 2 और मॉडुलो 10, 2 की पावर 2 4 अंडर मॉडुलो 10, 2 की पावर 4 4 चौक 16 मोड 10, 2 की पावर 8। यहाँ से ये क्या आ जाएगा देखिए 6 आ जाएगा अंडर मॉडुलो 10। टू की पावर 8 और यहाँ पे 6 छंग 36 अंडर मॉडुलो 10। तो कितना जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 10 या 30 6 बच जाएगा। देखिए इसमें कहीं पे भी रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, इसलिए 2 तो उसका परमिटिव रूट नहीं हुआ। तो 3 पे चेक करते हैं हम। 2 इसका परमिटिव रूट नहीं है, 3 पे चेक करते हैं। 3 की पावर 1 3 अंडर मॉडुलो 10, 3 का स्क्वायर 9 अंडर मॉडुलो 10, 3 की पावर 4 9 81 अंडर मॉडुलो 10। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 से 81 को 80 आ जाएगा और बचेगा रिमाइंडर 1। तो ये क्या हुआ इसका परमिटिव रूट हुआ। तो लिखेंगे 10 3 इज़ ए परमिटिव रूट ऑफ 10। फिर 5 पर चेक करते हैं कि 5 इसका परमिटिव रूट है या नहीं है। 5 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंस 5 अंडर मॉडुलो 10, 5 का स्क्वायर 25 मॉडुलो 10, 10 दूनी 20 बचेगा 5 अंडर मॉडुलो 10, 5 की पावर 4 पंजे पंजे 25 अंडर मॉडुलो 10। तो 5 ही रिमाइंडर बचता रहेगा हमेशा। अगर इसकी बड़ी पावर करेंगे यानी कि अंत तक अगर हम चल रहे हैं तो हमेशा 5 ही रिमाइंडर बचेगा अंडर मॉडुलो 10। तो यहाँ पर 1 तो नहीं आ रहा है रिमाइंडर, तो ये क्या हुआ 5 भी इसका परमिटिव रूट नहीं हुआ। 5 यानी कि 5 इज़ नॉट अ परमिटिव रूट ऑफ 10। तो ये भी इसका परमिटिव रूट नहीं हुआ। 5 नहीं 2 हुआ और नहीं 5 हुआ, 3 इसका परमिटिव रूट है। और अब चेक करते हैं 7 पर। 7 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंस 7 अंडर मॉडुलो 10, 7 की पावर 2 49 अंडर मॉडुलो
10। देखिए 10 चौक 40, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अंडर मोडुलो 10, 7 की पावर 3, 9 या 27, अंडर मोडुलो 10। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, हमने क्या करा, पावर कितनी करी है? 3 करी है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 10 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। अंडर मोडुलो 10, 7 की पावर 4, 3 सत्ते 21, अंडर मोडुलो 10, कॉन्ग्रुएंस 1 मोडुलो 10। तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 भी इसका परमिटिव रूट है। तो 3 एंड 7 आर द परमिटिव रूट ऑफ 10। तो 3 और 7 इसके क्या हुआ? परमिटिव रूट हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।